A very good afternoon to all of you. Good afternoon, Anjali. Good afternoon, Karan. So, how are you all? जल्दी जल्दी इन कर लीजिए सब. गुड आफ्टरनून मनीषा, गुड आफ्टरनून सोनाक्षी, खुशी. ओके क्लास, सो हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा था. अपना स्टैटिक पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. ओके क्लास, सो चलिए स्टैटिक पार्ट को आगे लेकर चलते हैं. हमारे शायद सीएम मैंने आपको और गवर्नर्स कहाँ तक करा दिए थे? सीएम एंड गवर्नर कहाँ तक हो गए थे? उमंग, गुड आफ्टरनून. यस क्लास, बताइए कहाँ तक कवर हो चुका था? आई थिंक यहीं से कराना है, पंजाब से. मिजोरम तक हो चुके थे. ओके, सो ठीक है, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं. मिजोरम के बाद, मिजोरम में आपको मैंने बता दिया था कि मिजोरम का तांगा सीधा रन करता है. ठीक है, तो मिजोरम का तांगा, तांगा इज फॉर जोरम थंगा एंड सीधा रन इज फॉर श्रीधरन एलर. ठीक है. आफ्टर दैट उसके बाद आते हैं अनदर वन इज योर नागालैंड. नागालैंड की सीएम है हमारे नेफ्यू रियो और आपकी गवर्नर है आर एन रवि. ठीक है, तो नागालैंड के लिए आप ट्रिक लिख लीजिएगा. गुड आफ्टरनून सलीम. नागालैंड के लिए लिखिएगा, नाग से डर नहीं लगता. सॉरी, नाग से डर लगता है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रिया और रवि को. नाग से डर लगता है नेफ्यू रिया और रवि को. तो नाग से इज फॉर नागालैंड, नेफ्यू रिया इज नेफ्यू रियो और रवि आपका आर एन रवि से रिलेट करता है. ठीक है, तो नाग से डर लगता है नेफ्यू रिया और रवि को. ठीक है क्लास, उसके बाद आते हैं अनदर वन इज ऑफ योर उड़ीसा. उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की सीएम है नवीन पटनायक और आपके जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल. ठीक है, तो नवीन पटनायक और गणेशी लाल के लिए आप लिखिएगा ट्रिक, दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल. दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल. तो दिशा की नई साड़ी, दिशा इज फॉर उड़ीसा. ठीक है, दिशा से वर्ड उड़ीसा है और नई साड़ी पटना, नई साड़ी नवीन, नई इज फॉर नवीन और पटनायक इज फॉर पटना और गणेशी लाल लास्ट में है. तो दिशा की नई साड़ी पटना से लाए गणेशी लाल. ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दी अनदर वन इज ऑफ योर उड़ीसा के बाद अब आते हैं, लिख लिया उड़ीसा तक आपने, पंजाब. तो पंजाब की बात करें, पंजाब की सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर. ठीक है, तो देखिए पंजाब की सीएम, तो इसके लिए लिखिएगा ट्रिक आप, पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर. गुड आफ्टरनून सत्यार, वेरी गुड आफ्टरनून. लिखिएगा पंजाब के लिए, पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर. तो पंजा इज फॉर पंजाब, सिंह इज फॉर नॉर, बड़ा जोर, बट नॉर इज फॉर बड़ा जोर. यहाँ पर ये थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मे बी शायद ना लगे आपको, लेकिन जस्ट मेमोरी के लिए आपको मतलब एक हिंट मिलना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, तो लिख लिया पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर. उसके बाद पंजा सिंह का पड़ा बड़ा जोर, पंजा इज फॉर पंजाब, सिंह इज फॉर कैप्टन अमरिंदर सिंह ममता एंड पड़ा बड़ा जोर इज वीपी सिंह बदनौर. बड़ा जोर जो है ना, लास्ट की वर्ड बदनौर से रिलेट कर रहा है कुछ कुछ, तो इसलिए यहाँ पर मतलब थोड़ा सा हिंट वाइज रखना था, इसलिए आप इसको याद रखिएगा इस तरीके से. ठीक है, आफ्टर दैट इज राजस्थान. राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और इनके गवर्नर है राजस्थान के कालराज मिश्रा. ठीक है,
तो लिखिएगा इसके लिए, राजस्थान में सब है शोक में लोथ। राजस्थान में सब है शोक में लोथ, लोथ मीन्स खोए हुए हैं, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। राजस्थान में सब है शोक में लोथ, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। तो राजस्थान शोक में लोथ, यहाँ पर अशोक गहलोत हो गया, क्योंकि कल करेगा मिश्रा राज। मिश्रा का मतलब यहाँ पर कालराज मिश्रा। ठीक है क्लास, लिख लिया। चलिए उसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम के सीएम की बात करें तो पीएस गोले, और इनके गवर्नर है सिक्किम के गंगा प्रसाद। ठीक है, सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो लिखिएगा, सिक्किम के गोले प्रसाद जैसे होते हैं। सिक्किम के गोले प्रसाद जैसे हो, सिक्किम के लिए है ही कि गोले पीएस गोले, और प्रसाद जैसे गंगा प्रसाद के लिए। सिक्किम के गोले प्रसाद जैसे होते हैं। ठीक है क्लास, आई नो ये वाहियात लग रहा होगा आपको सुनने में, बट देयर इज नो ऑप्शन। या तो आप डायरेक्टली याद कीजिए, फिर या आप इसके थ्रू याद कीजिए। वाहियात है, सच में वाहियात है, मुझे पता है। कतई जहर, ओ माय गॉड। मौज कर दी भाई, ऐसे वाला भी बोल दो कोई। भाई मौज कर दी सच में। चलिए उसके बाद आते हैं सिक्किम के बाद तमिलनाडु पर। +1 संदीप भाई। तमिलनाडु के आपके सीएम है थिरुविदापदी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो सिक्किम के लिए लिखिएगा, सॉरी तमिलनाडु के लिए लिखिएगा, तमिल के स्वामी बड़े लाल होते हैं। तमिलनाडु के सीएम ने रिजाइन कर दिया? नहीं, वो तो असम के में, असम के सीएम ने रिजाइन किया था ना संजय, हमने कल बात की थी, असम के सीएम चेंज हुए। ठीक है, तो लिखिएगा तमिल के स्वामी बड़े लाल होते हैं। तो तमिल के स्वामी, तमिल इज फॉर तमिलनाडु के स्वामी के पलानी स्वामी, और आपके बनवारी लाल पुरोहित, ये बड़े लाल होते हैं, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो बनवारी लाल के लिए आपका लाल वर्ड यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की आपके, हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ, असम के सर्बानंद सोनोवाल जो थे वो असम के सीएम थे ना, उन्होंने रिजाइन किया है। उनकी जगह पर हिमंता हिमंता विश्वा शर्मा करके जो बने हैं अभी। So Tamil Nadu is someone else, na? तमिलनाडु Stalin. Yes, Stalin. Tamil Nadu को Stalin है Sir. sir. अभी चेंज हो गए क्या? ये पिछले मंथ का, 1 मिनट मुझे देख लीजिए सर। सर अभी तो इलेक्शन हुआ ना वहाँ पे भी, तो वहाँ पे चेंज हुआ है, स्टालिन एक नंबर जो है। सेकंड बस। यस यस, आपके एम के स्टालिन, यस एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, तमिल के स्टालिन बड़े लाल होते हैं, इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, तमिल की स्टालिन बड़े लाल होते हैं। अब नाम देना है यहाँ पर तो इस तरीके से स्टालिन कर लीजिएगा स्वामी की जगह, बात सेम सी हो जाएगी याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज योर तेलंगाना। तेलंगाना की आपकी सीएम इज के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो तेलंगाना के लिए लिखिएगा, तेलंगाना के चंद्र तमीली से हैं। तेलंगाना की चंद्र तमीली से हैं।
तो तेलंगाना इज फॉर तेलंगाना, चंद्र इज फॉर चंद्रशेखर, तमिली से तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा की विप्लव कुमार सीएम है और गवर्नर है देव रमेश बैस। तो बेसिकली त्रिपुरा के लिए लिखिएगा, त्रिपुरा में लव किया रमेश ने, त्रिपुरा में लव किया रमेश ने। त्रिपुरा, त्रिपुरा के लिए लव इज फॉर विप्लव और रमेश इज फॉर देव रमेश, ठीक है। त्रिपुरा में लव किया रमेश ने। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आपकी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के लिए लिख लीजिएगा, उत्तर की तरफ योग करने से आनंद मिलता है। उत्तर की तरफ उत्तर प्रदेश, योग करने से योगी आदित्यनाथ, कॉमन है ये तो पता ही होगा, और आनंदीबेन पटेल आनंद, ठीक है, आनंद मिलता है। तो उत्तर की तरफ योग करने से आनंद मिलता है। आफ्टर दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की आपके सीएम तीरथ सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड के लिए लिखिएगा, यूके के तीरथ की बेबी का नाम रानी है। यूके के तीरथ की बेबी का नाम रानी है। तो यूके फॉर यूके, तीरथ यहाँ पर नाम आ ही गया है, बेबी रानी, बेबी का नाम रानी है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है क्लास, लिख पा रहे हो सब? यस सत्यार्थ, ये तो कल भी बात हुई थी ना कि एक से ज्यादा स्टेट्स का कारोबार संभाल सकता है एक गवर्नर, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल के लिए सीएम इज ममता बनर्जी एंड गवर्नर आपके जगदीप धनखड़। तो वेस्ट बंगाल के लिए लिखिएगा, बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। तो बंगाल फॉर वेस्ट बंगाल, ममता इज फॉर ममता बनर्जी, जगदीप यहाँ पर जगदीप धनखड़, ठीक है। ये मौज कर दी भाई, मौज कर दी सच में। ठीक है, तो बंगाल की ममता जगदीप की धड़कन है। ये क्या लिखा है सत्यार्थ आपने, खाला हुआ, कला हुआ, क्या है मतलब, आई डोंट नो, या मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्या लिखा है आपने? चलिए ठीक है, इट्स खेला हो बे सर, ओके ठीक है। बंगाली में बात कर रहे हो क्या आप? लॉल ममता। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सीएम्स एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। यूटीज के नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ गवर्नर और सीएम आपके स्टेट्स के ही कराए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करा रहा हूँ मैं आपका जो आपने मुझे दिया था ना, वो मतलब आपने लिख कर दिया था किसी बच्चे ने कि जो जो टॉपिक्स रह गए हैं, उनमें से मैंने डिसाइड किया है कि फोक डांसेस, यूटीज आर नॉट नेसेसरी, यस प्रेरणा, यूटीज का इतना नहीं पूछा जाता, ना ही करो, ऐसे भी 9 के करीब अगर करना भी होगा तो एक बार देख लेना, मैंने पीडीएफ में ऐड नहीं किया है, आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, क्योंकि उनकी ट्रिक ब्रिक भी नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा आपको। तो आप कहीं से भी उसको ढूंढोगे तो एटलीस्ट मिल ही जाना है, वो गूगल पे मिल तो ये भी चाहता, मिल तो ये भी चाहता। बाकी जो आपने मुझे दिया है ना कि ये टॉपिक्स कराने, उसमें से फोक डांसेस एंड आपकी जो फोक डांसेस हैं, साथ के साथ आपकी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क में अभी कराऊंगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फोक डांसेस एंड योर कुछ और भी पार्ट्स रह गए हैं, जो कि मैं ना आपको डायरेक्ट पीडीएफ दूंगा क्लास, क्योंकि उनमें कोई ट्रिक वगैरह इतनी ज्यादा है नहीं, और ट्रिक से उन्हें याद करना पॉसिबल भी नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ट्रिक्स याद करोगे तो इतने उसके नाम डायरेक्टली याद कर ले जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
तो इसीलिए मैं उनको डायरेक्टली आपको अवेलेबल करा दूंगा, उनकी कोई क्लास वगैरह नहीं होगी। हाँ, बैंक्स एंड टैगलाइंस कराऊंगा सोनाक्षी, बैंक्स एंड टैगलाइंस यहाँ पर कराऊंगा लेक्चर में, डोंट वरी, ठीक है। बाकी और जो चीजें आपने बताई है ना मुझे, इंस्टीट्यूशंस के आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और कुछ चीजें और भी हैं जिससे कंप्यूटर रिलेटेड है, वो सब मैं लेक्चर्स में लूंगा। जो मैं नहीं कराऊंगा लेक्चर्स में वो मैं बता रहा हूँ कि वो मैं डायरेक्टली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ में ही वो हो पाएंगे, उनको यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम करते हैं अपना आपके नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क्स पे आते हैं। इंटरनेशनल से लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, गवर्नर, पीएम, प्रेसिडेंट, और ये भी ऐड कर, ठीक है संजित, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं ये सब भी ऐड करके जब पीडीएफ आज भेजूंगा तो ये सब भी ऐड करके भेज दूंगा, ठीक है। समझाने वाला तो उसमें कुछ होगा नहीं, ये सब मेंशन कर दूंगा, लॉन्गेस्ट सर्व किसने किया है, किस स्टेट को किया है, ये सब मेंशन कर दो, ठीक है संजित। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपकी ममता बनर्जी फोर्थ टाइम कॉन्सिक्यूटिव बन रही है, यस यस, आई विल मेंशन ऑल दिस, ठीक है। तो चलिएगा आते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में करा चुका था, उसके बाद अब नेशनल पार्क्स करा रहा हूँ। देखिए टोटल इंडिया में नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए, देखिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, इन दोनों से आपके आते हैं क्वेश्चन, एसएससी में भी आते हैं, इवन बैंक्स में भी आते हैं, ठीक। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो आपके टोटल इंडिया में जो है वो 104 नेशनल पार्क्स हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आपकी 566 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, ठीक है। 104 नेशनल पार्क्स हैं, 566 566 आपकी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, ठीक है। अब मुझे पहले ये बताइए कि डिफरेंस क्या है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? हाँ सोनाक्षी, मैं ये आज ना नेशनल पार्क्स कराने के बाद ये ओवरऑल पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, सीएम वाला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसमें नेशनल पार्क्स जो होंगे। पहले मुझे अब ये बताइए, हम चलें आगे टॉपिक पर अपने, डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, क्यों अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है आईयूसीएन के थ्रू? यस क्लास, कानिनिका, गरिमा अग्रवाल, प्रेरणा, इज इट इन द डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ ह्यूमन इंक्लूजन? प्रेरणा आपका ना, एक तो मुझे ये वे बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन मुझे अजीब लगता है कि आप ना हमेशा क्वेश्चन पहले पुटअप कर दे तो अपने आंसर्स बताने की बजाय, देयर इज ओनली मतलब एक 50-50 वाला रहता है, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही करते हो, हमेशा अपना पहले क्वेश्चन में पुट कर देते हो फिर उसमें ही आंसर भी लगा देते हो। Reena, yes, we are discussing, but actually I'm asking. If I'm asking, so you have to answer, na? This is not the way that you will again put the question with my whatever the question I'm asking. In the wildlife sanctuaries, the human interventions are allowed for some extent, but are not in the national parks. Okay. कनिका ने बोला है XC2 और NC2, yes, good. यस संदीप, आप भी काफी हद तक बहुत अच्छा बता रहे हैं। और कोई? ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? देखिए नेशनल पार्क्स की अगर बात करें ना, तो नेशनल पार्क हमारा जो भी जिस टेरिटरी में भी आपका नेशनल पार्क है,
ठीक है, वो बेसिकली ना प्रिजर्व करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। बेसिकली गवर्निंग बॉडीज उसको पूरी तरह से प्रिजर्व कराती हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात की जाए ना, तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हमारी नेचुरल होती है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज नेचुरल हैबिटेट होते हैं, उन्हीं में वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनकी स्पेशल जो सराउंडिंग्स उन्हें चाहिए उसी के हिसाब से। समझे बात का। नेशनल पार्क्स में हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो उनको एनवायरमेंट देंगे, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में वहीं के वहीं उसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में होता है। ठीक है, पार्क तो समझ आता है ना। पार्क वर्ड की जब भी बात की जाएगी तो पार्क आर मैन मेड, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की अगर बात करें दीज आर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, जहां पर ये है वहीं के वहीं इनको प्रोटेक्शन देना एनिमल्स और बर्ड्स को, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में मेन होता है। जबकि नेशनल पार्क्स में आपकी उनको इवॉल्व कराया जाता है बेसिकली उनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी आपकी बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं दीज आर ऑल गुड, करेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, खुशी से ही सत्यार्थ ने बोला है कि नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड बाय अ सिस्टम देयर ईच एनिमल्स आर टेक केयर बाय द गवर्नमेंट। यस, और हाँ ये भी सही है। संदीप जसवाल ने बोला है टू इवॉल्व देम एंड दे ग्रो इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन गिवन। यस, बाकी ये चीज मेन है आपकी जो मैंने बोली है कि नेशनल पार्क्स में सराउंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में वो ऑलरेडी होती हैं। उनको उन्हीं के हैबिटेट्स में प्रोटेक्शन दी जाती है जिसमें वो रहना पसंद करते हैं, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट नेशनल आपकी टोटल वाइल्ड अब नेशनल पार्क जो है वो 104 नेशनल पार्क इन इंडिया है। आपका जो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको प्रीवियसली कहा जाता था हेले नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेले नेशनल पार्क बोला जाता था। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क इज कॉमनली नोन एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया व्हिच इज लोकेटेड इन JNK। सबसे बड़ा एरिया वाइज जो आपका नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि JNK में। नो ह्यूमन एक्टिविटी राइट्स अलाउड एक्सेप्ट फॉर द once permitted the chief wild warden of the state। ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं जनरली होता क्या है कि उन्हीं को यहाँ पर राइट दिए जाते हैं जो कि इस पूरे एरिया को मतलब टेक केयर ऑफ करते हैं वहां पर, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वहां का। ठीक है, उसके साथ साथ इट इज कवर्ड, हमारे नेशनल पार्क जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं 1.23% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया रिसेंटली इन जुलाई 2020। ठीक है, ये पूरा एरिया कवर होता है। असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड दी, ये नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली इसमें मिक्स हो गया। तो असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड दी दिहांग पटगई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इनटू द नेशनल पार्क। एक ही असम गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है उनकी दिहिंग पटगई ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की बात की गई है, और ये पेपर में आ रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ऐड किया है। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये चीज भी पूछी जाती है इनसे रिलेटेड कि किस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। और वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए की जाती है कि अगर वो नेचुरल सराउंडिंग वैसी ना रहे जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में थी, उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तो फिर आर्टिफिशियल तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, तो उनको फिर नेशनल पार्क्स में लाने की कोशिश की जाती। तो ये चीज भी आपको याद रखनी कि ऐसा अगर कभी भी न्यूज में आता है तो उसको साइड वाइज मेंशन कर लेना। ठीक है क्लास, देखिए उसके बाद अगर बात करें तो नेशनल पार्क्स मैंने यहाँ पर जितने भी रखे हैं सारे स्टेट वाइज ना बस नेम रखा, और उनकी लास्ट में मैंने ना टिप जो लिखा हुआ है ना, टिप इज बेसिकली यहाँ पर ये ट्रिकी है, मतलब टिप इन द सेंस यहाँ पर इसको कैसे याद कर लो। लेकिन सच पूछो तो अगर इस स्टेटमेंट को याद करोगे तो डायरेक्टली नाम याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो देखिएगा नेशनल पार्क्स इन आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क्स आपके 3, वन इज ऑफ योर पेप्रिकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा। इनके लिए मैंने यहाँ पर जो ये लिखा है स्टेटमेंट, दैट इज राजीव गांधी वेंट टू वेंकटेश्वरा टेंपल इन आंध्र प्रदेश एंड मीट हिज फ्रेंड पापी। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका ये बता रही है कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी चीजें हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, वेंकटेश्वरा टेंपल भी हो गया, साथ ही साथ आपका वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी हो गया, और आपका पापी कोंडा नेशनल पार्क। एक बार नाम पढ़िएगा और उसके बाद ये स्टेट, बाकी अगर जो जिसको ये लग रहा है
दिस इज नॉट मतलब गुड टू लर्न, और ये अच्छी तरह से इससे नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली नाम याद करना, मतलब यही मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मतलब आपके पास भी यही दो चॉइसेस हैं, आप क्या करना चाहते हो, डायरेक्ट नाम याद करोगे या स्टेटमेंट से करना चाहोगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो क्लास, उसके बाद नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, तो नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश दो हैं, वन इज ऑफ योर मॉलिंग नेशनल पार्क। परिणीति, मेरे मानने से ना न्यूमोनिक्स होनी चाहिए, न्यूमोनिक्स आर द गुड थिंग टू लर्न, बट दी समटाइम्स ना न्यूमोनिक्स इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। न्यूमोनिक्स कुछ कुछ चीजों की हो तो ज्यादा अच्छे, दीज आर कॉल्ड न्यूमोनिक्स। आप कोई एक स्टेटमेंट बना रहे हो याद करने के लिए, और फिर आप उसको याद करो, तब जाके कभी कभी पता है माइंड से स्किप होता है। आई हैव सीन टू मैनी ऑफ स्टूडेंट हु आर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ सर ऐसा हो जाता है और हम भूल जाते हैं, तो कुछ डायरेक्टली याद कर लेते हैं। बाकी चॉइस है, अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू, और आप अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। इट्स नॉट कि जो मैं दे रहा हूँ या जो मैं बताऊंगा वही आप करोगे, इट्स अप टू यू, हाउ यू वांट टू लर्न यू कैन, ठीक है, आप करिए जैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग एंड नामदफा। तो देखिएगा, अरुणाम वाज वॉकिंग इन द मॉली गार्डन, अरुणाम वाज वॉकिंग इन द मॉली गार्डन। अब अरु के आगे मैंने नैम बड़ा लिखा है, इसका मतलब नामदफा से, और वाज वॉकिंग इन द मॉली गार्डन्स, मॉली गार्डन्स आगे पता चल रहा है मॉलिंग नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। तो अरुणाम वाज वॉकिंग इन द मॉली गार्डन। उसके बाद अगर बात करें, ये क्लास एक्चुअल में ये वो साब हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई मिलता आपको तो वो आप प्लीज ऐड करिएगा, मैंने वो रखे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है क्लास। उसके बाद आते हैं नेशनल पार्क इन असम। नेशनल पार्क इन असम में बात करें तो दिब्रू शेखवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड राजीव गांधी औरंग, ठीक है। ये आपके टोटल 5 हैं, दिब्रू शेखवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी औरंग। तो इसके लिए आप देखिएगा, मानस एंड दिब्रू वेंट टू काजी टू सी द एनिमल नेम्ड ओरंगुटन फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट सब नाम इसमें मेंशन हो गए हैं। मानस and Dibru went to Kaji to see the animal named orangutan from the state of Assam. Okay, so सारे ऊपर के जो पांचों नाम है उनसे मैचअप करिएगा, मानस एंड दिब्रू शेखोया, दिब्रू शेखोया, मानस, काजीरंगा इज फॉर काजी, आपका साथ के साथ दैट इज योर नामेरी नेम्ड के लिए, नेम्ड ओरंगुटन, ठीक है। नो रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड ममता, आपको एनिमल्स और इन सब का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं आया और ना ही पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा हाँ, एक जैसे कुछ चीजें स्पेसिफिक है ना, जैसे आपकी बंगाल टाइगर, सुंदरबंस, दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स, तो ये चीज तो कॉमन भी है और पता भी सबको है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आपकी नॉलेज में, इट्स नॉन फाइन। तो ऐसी चीजें तो आप रखना अप टू डेट, जैसे सुंदरवन वाला है, लाइक सुंदरवन में एक सुंदरी के पेड़ बहुत फेमस है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि सुंदरी के पेड़ कहाँ मिलते हैं, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच डेल्टा रीजन, तो सुंदरवन डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आप पूछी जा सकती हैं। नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ इज इंद्रावती, गुरु घासीदास, संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और खंडेर घाटी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके 3 जिसके लिए आपकी ये स्टेटमेंट है, गुरु संजय फ्रॉम कंगर वैली इज फीचर्ड इन द इंदिरा न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गुरु संजय, यहाँ पे संजय, गुरु घासीदास, कंगेर इज फॉर कंगेर घाटी, कंगेर वैली लिखा हुआ है ना पूरा, और इंदिरा न्यूज़पेपर इज फॉर इंद्रावती, और कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो दीज स्टेटमेंट्स चारों को एक्सप्लेन कर रहे, तीनों को एक्सप्लेन कर रहे। उसके बाद आता है नेशनल पार्क इन गुजरात। नेशनल पार्क इन गुजरात की बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल कच्छ और गिर नेशनल पार्क, जिसमें से गिर नेशनल पार्क तो मोस्ट वांटेड रहता है पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है, और ये कॉमन है, गिर का वर्ड जहां भी आए गिर वर्ड तो आप समझ जाते हो गुजरात, ठीक है। तो लेकिन देख लीजिएगा, वंसदा फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ड्राइव्स अ ब्लैक वैन
टू सी द गिर लायंस इन द मरीन बीच। ठीक है, ब्लैक बक दैट सलमान भाई वन। मैं समझा नहीं संदीप, व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, सो गिर नेशनल पार्क, ओ सॉरी, नेशनल पार्क इन गुजरात जो है उसके लिए स्टेटमेंट आपकी बहुत बड़ी सी है, लेकिन सारे कंप्लीट हो रहे हैं। Vanza from the Gulf of Kutch in Gujarat drives a black van to see the Gir lions in the marine beach. Okay, okay. उसके बाद अगर बात करें, एक्चुअली ना संदीप, सच पूछोगे तो मैं ना फिल्म और इन सब से मूवी से बहुत कम रिलेट करता हूँ। मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। होने में 5 to 6 years होने वाले हैं। मैं मतलब टीवी की तरफ नहीं जाता, एलसीडी की तरफ नहीं जाता। सब मेंशन कर रखा है संजय, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें नेशनल पार्क से इन हिमाचल प्रदेश, तो नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर केला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे नाम आपके देखा जाए ना तो ये नाम से भी जज होते हैं, इनको अगर स्टेटमेंट भी याद नहीं करनी तो नाम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो पुलिस फाउंड द पेन यूज्ड बाय द किलर ड्यूरिंग द ग्रेट हिमालय ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम द रिवर गंगा। तो देखिएगा, पेन इज फॉर यहाँ पर आपका पिन वैली के लिए है, किलर वर्ड इज फॉर द इंदर किला, ग्रेट हिमालयन तो ग्रेट हिमालयन है ही, ग्रैंड प्रिक्स इज नथिंग एंड रिवर गंगा इज फॉर खीर गंगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसे। उसके बाद अगर बात करें अनदर वन, दैट इज योर नेशनल पार्क इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क एंड दचीगम नेशनल पार्क। बहुत बार पूछा जा चुका है दचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, सो दचीगम नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वॉर बिटवीन सलीम एंड हेमिस वाज हेल्ड इन द दचीगम प्लेस ऑफ JNK। ठीक है, वॉर इज बेसिकली इस यहाँ पर आपका किश्तवाड़ के लिए है। उसके बाद सलीम एंड हेमिस, सलीम अली और हेमिस नेशनल पार्क और दचीगम नेशनल पार्क, लास्ट में दचीगम प्लेस ऑफ JNK। उसके बाद आता है नेशनल पार्क इन कर्नाटका, दिट्स बैनरघाटा, बांदीपुर, अंशी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख और नागरहोल। ठीक है, बैंगरघाटा और आपका बांदीपुर, आंशी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख और नागरहोल। ठीक है, कुंद्रेमुख वर्ड आपने पहले सुना है कभी? पेनिनसुलर प्लेट्यू की पीक है ये कुंद्रेमुख। क्लास, आप सब ज्योग्राफी भी पढ़ते होंगे ना, SSC वाले स्टूडेंट भी हैं इस बैच में। ये सुना है वर्ड कुंद्रेमुख पहले? कुंद्रेमुख, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, नहीं सुना? ठीक है, अभी सुन लोगे फिर धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू की पीक्स हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की पीक है डोडा बेट्टा, कुंद्रेमुख, महाबलेश्वर, अन्नामलाई, नल्लामलाई। ठीक है, चलिए कोई नहीं। नेशनल पार्क इन कर्नाटका के लिए ट्रिक आपकी, Anshi and Mukhi raised a banner with the picture of Nag during the Karnataka Ban। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी क्लियर हो रही है। अंशी इस फॉर अंशी, मुखी इस फॉर आपका कुंद्रेमुख है, बैनर आपका बैनर घाटा के लिए, नाग इस फॉर नागरहोल। ठीक है, तो ये याद करिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे अनदर वन, नेशनल पार्क इन केरला, नेशनल पार्क इन केरला इज पंबादम, शोला। अच्छा आप अच्छा ओके संदीप, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ संदीप, पूछे गए हैं इसलिए मैंने उनका नाम बोला आपका,
लाइक आपका कुद्रेमुख पूछा जा चुका है, डोडा बेटा पूछा जा चुका है, और आपसे नल्ला मलाई, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां, ये इंपॉर्टेंट है और आता है ज्योग्राफिकल पेनिनसुला प्लेटो से। National parks in Kerala, Pambadam Shola, Aravikulam, Silent Valley, Periyar, Anadimudi Shola, अनामुदी शोला और आपकी माथी केतम शोला। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी केरला में है। इनके लिए ट्रेक है माथी। देखिए ये वाले ऐसे वाली चीजें टफ हो जाती है, जैसे केरला की है ना, ये थोड़ी टफ है। तो माथी री एंड अना फ्रॉम केरला सॉ पाम ट्रीज इन द इरावी मूवी शॉट इन द साइलेंट वैली। ठीक है, शॉट इन दी साइलेंट वैली। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सारे कवर हो रहे हैं आपके। माथी इज फॉर माथी केतम शोला, रिया इज फॉर आपका पेरियार के लिए है, अना इज फॉर अनामुदी, पाम ट्रीज इज फॉर पामादम शोला, और आपका इरावी इज फॉर इरावी कुलम। ठीक है, साइलेंट वैली तो साइलेंट वैली है। तो ये आपकी नेशनल पार्क्स इन केरला। क्लास ये सही लग रहा है आपको दिस वे? अगर आपको ये सही नहीं लग रहा होगा तो प्लीज क्लास मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से जैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, वैसे करिएगा। इट्स अप टू यू। बाकी नेम इतने सारे हैं ना कि धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे व्हेन यू विल गो थ्रू द मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, तो हो जाएगा याद धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें दी नेक्स्ट वन, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं संजय माधव बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जा चुका है, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुरा और वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा और वन विहार बहुत बार आ चुका है पेपर में। तो संजय एंड माधव वर ड्राइविंग अ वैन ऑन सैटरडे टू बांधव फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश टू पूछ कान्हा। ठीक है, टू पंच कान्हा है। तो यहाँ पर ये आपके सारे कंप्लीट हो रहे हैं, देख लीजिएगा। संजय माधव, वैन इज फॉर आपका वन विहार के लिए, सैटरडे सैट, वर्ड इज फॉर सतपुरा, बांधव इज फॉर बांधवगढ़, मध्य प्रदेश तो अपने आप में है, पंच इज फॉर पंच, और कान्हा कान्हा के लिए हो गया। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सोनाक्षी। यस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कान्हा नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है, डायरेक्ट। कोई ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर मतलब कब बना, कोई ये नहीं पूछेगा कितने एरिया में है, कोई किसी की स्पीशीज नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बस लोकेशन, डायरेक्ट लोकेशन। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक, तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली जो आपके कॉमन वाले हैं ना, बहुत ज्यादा आते हैं, वो सब रखे हैं यहाँ पर। ठीक, नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क संजय गांधी, चंदोली, गोगामल, तदुबू और नवी गांव। ठीक है, ये आपके नेशनल पार्क महाराष्ट्र के। संजय चंदन प्लेस तादुबो विद गुंगामल इन नवेगांव ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से संजय चंदन इज फॉर संजय गांधी इज फॉर संजय, वो तदोबो हो ही गया है, गुंगामल भी हो गया है, नवेगांव भी हो गया है। उसके बाद नेशनल पार्क इन राजस्थान। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो सारिक्शा, क्योलादेव, बहुत बार पूछा जा चुका है क्लास में, जिसके लिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत बार पूछा जा चुका है, उसे हाईलाइट कर रहे रहो अपने रजिस्टर वजिस्टर में, जो आप जहाँ पर लिख रहे हो साथ के साथ, या फिर पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लिख नहीं रहे होंगे तो एटलीस्ट इतना लिख लो कि सर ये वाला बोल रहे हैं कि आने के चांसेस और आते हैं। जैसे क्योलादेव बहुत बार आ चुका है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट काबू, रणथंबोर बहुत बार आ चुका है, दारा नेशनल पार्क जिसे मुकुंदरा हिल्स पर है जो हमारा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा सारिक्शा एंड थियो वेंट टू द माउंट आबू लोकेटेड एट द डेजर्ट इन राजस्थान। देखिए स्टेटमेंट्स बहुत अपने आप में स्पेसिफाइड है, ये चीजें जो ये बोल रहा है ना एक्चुअल में ये है भी। सारिक्शा एंड थियो वेंट टू माउंट आबू लोकेटेड इन डेजर्ट इन राजस्थान। ठीक है, माउंट आबू डेजर्ट नहीं है, राजस्थान के। एंड फेयर बॉर्डन व्हाइल द वॉचिंग डे। ठीक है, तो देखिए सारिक्शा एंड कियो, सारिक्शा इज फॉर सारिक्शा, क्योलादियो इज फॉर कियो। माउंट आबू आपका माउंट आबू है, डेजर्ट डेजर्ट के लिए हो गया है, राजस्थान राजस्थान, और बॉर्डर इज फॉर आपका दारा के लिए।
और डियर इज फॉर आप, हाँ सॉरी, बॉर्डम आपका किसके लिए हो गया यहाँ पर, रणथंबोर के लिए। और आपका वॉचिंग डियर इज फॉर डेजर्ट, ठीक, सॉरी डियर इज फॉर डेजर्ट, यस, ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप सबको, नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। नेशनल पार्क, श्रेयांश ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू लर्न ऑल। इसमें से कोई भी एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये मेंशन ही वो किए हैं मैंने जो कि आ रहे हैं और आते हैं, आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो मुश्किल से 104 नेशनल पार्क हैं आपके, उसमें से आपको मतलब बोल देता कि 50 याद कर लो, 40 याद कर लो, दैट विल बी इनफ। तो मैं नहीं चाहता था ऐसा, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप कम से कम 104 में से, ये अगर देखूं, मेरे को पता नहीं है वैसे, टोटल आई थिंक 70-75 तक होंगे टोटल मिलाकर। तो इनके स्टेटमेंट वाइज ही कम लग रहे हैं, लेकिन 70-75 होंगे और इनमें से आपको जरूर फंस जाएगा क्वेश्चन में कोई ना कोई, ठीक है। एक तो जरूर मिल जाना, मतलब एक दो जरूर मिल जाना। अब देखो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है ना कि एक या दो ही क्वेश्चन लेकर आता है, पूरा पेपर एक ही टॉपिक से तो भरा नहीं जाता, यू नो दैट। तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक एक टॉपिक ऐसे स्किप करेंगे तो ऐसे तो पता नहीं कितने टॉपिक स्किप कर दोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। हर टॉपिक को अपनी इक्वल वेटेज दो, क्योंकि आपके लिए तो, हमारे लिए, कंपटीशन वालों के लिए, हर किसी के लिए क्या जरूरी है, पॉइंट पॉइंट मार्क्स भी जरूरी है। तो कोई भी टॉपिक ना के बराबर मत समझो कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उन्हें भी करो, लेकिन बाद में जब आपका लगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो कि मोस्ट वांटेड होते हैं, वो तो करके ही रखो रेडी एकदम। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बस आपको गो थ्रू होना है, उनको सबसे लास्ट में उठाना चाहिए कि हाँ अगर क्वेश्चन आ गया तो आई विल अटेम्प्ट, अगर नहीं आया तो दैट्स ओके। संजित इतनी सारी कैसे याद करें भाई, कैसे याद करें के लिए ही शायद मैं इतना सब कुछ ये बोल रहा हूँ। बाकी आई डोंट, मुझे समझ भी नहीं आता कि बच्चे बोलते हैं कि कैसे याद करें सर। मेरे पास यही तरीका होता है कि दिन में आप बांट लो कि 5 आज याद कर लूंगा, 10 आज याद कर लूंगा, इस तरीके से करते चले जाओ, आपका ना सर्कल भरता चला जाएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जनरली ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है कि आप थोड़ा 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 करके पूरा कर दोगे एकदम। तो यही तरीके हैं, बाकी तो मैं क्या ही कहूँ, यू ऑल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एटलीस्ट आप सबको भी पता है कि हाउ टू प्रिपेयर। इवन आप में से कुछ ने अटेम्प्ट्स भी कर रखी होंगी चीजें, तो कई बार भी हो रखा होगा, बहुतों का मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी होगा, कुछ इनिशिएटिव फेज में होंगे। तो अलग अलग टाइप है, हर कोई अपने आप में जानता है कि कहाँ वो स्टैंड करता है एंड कितनी एबिलिटीज उसके पास है। So all you have different abilities, different skills, you have different kind of intelligence power. तो प्लीज अपने आप में उस तरीके से अपने आप को ढाला करो जिस तरीके से आप कर सकते हो। नो वन कैन गिव यू दी ऑल ऑफ नॉलेज, फाइन, फुल ऑफ नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, सब कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होते हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। एंड मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि हमें ना अपने आप को कंप्लीट बनाना पड़ता है, चाहे जैसे भी, चाहे आप कोई भी जत्न करो, लेकिन करना पड़ता है। बाकी टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी होता है कि टीचर आपको सिर्फ पढ़ाता है, टीचर आपको सिर्फ पढ़ाता है, याद आपको ही करना होता है। हम भी किसी के लिए स्टूडेंट होंगे, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, व्हेन एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ आल्सो, तो हम भी किसी के लिए स्टूडेंट है, हमारे लिए कोई टीचर है। अगर आपके लिए हम टीचर हैं तो आप भी तो किसी को पढ़ाते होंगे ना, आप भी तो किसी के टीचर होंगे, में भी कुछ स्किल्स हैं, वो टीचिंग भी करा रहे हैं, कंपटीशन भी करा रहे हैं, इवन कोई वैसे एकेडमिक क्लासेस भी दे रहे हैं। आप में से कोई है ऐसा जो कि कुछ पढ़ाता वढ़ाता हो, कोई एकेडमिक क्लासेस को, कोई सब्जेक्ट, कोई है क्लास आप में से? क्लास, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, वेयर यू आर? कोई भी नहीं है ऐसा? ओके,
क्या कह रहे हो सर? अभी तो हमारी ही पढ़ने की उम्र है, हम कैसे पढ़ाएं? ये भी है। एग्जैक्टली। चलिए कोई नहीं, उसके बाद जो जो कहना चाहते हो प्लीज थोड़ा जल्दी कहिए। सर पहले मैं हमें तो आ जाए। एग्जैक्टली 2 साल पहले स्टार्ट किया था फ्रेंड, पर फंडिंग कमी थी। ओके संदीप। कहीं आप बीटेक तो नहीं हो संदीप? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर बीटेक ना? कॉमर्स ग्रेजुएट हो? चलो थैंक गॉड आप बच गए। अदरवाइज मुझे मैंने ज्यादातर ना बीटेक वालों को एक चीज करते हुए देखा है कि वो सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ स्टार्टअप लिया जाए ऐसे टीचिंग वीचिंग वाला। फिर वो कोई बीटेक वाला अपनी फिजिक्स शुरू कर देता है, कोई अपना मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरीके से उनका ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, फिर धीरे धीरे फंडिंग में कमी आ जाती है। बट बाकी यहाँ पर अलग ही है कुछ। संदीप जायसवाल आप ग्रेजुएट हैं, कोई बात नहीं। कॉमर्स वालों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट होता है चीजों को अंडरस्टूड करना, ठीक है? क्योंकि इतना आसान नहीं होता। वो अकाउंटिंग बिजनेसेस पढ़कर आपका आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो ये चीजें करते हैं। ऐसा ही साइंस वालों के लिए भी होता है। अगर ये बेस्ट किसी के लिए रहता है ना, तो मुझे लगता है आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। और लेकिन आर्ट्स वालों की वो जब मैं देखता हूँ तो आर्ट्स वाले बेचारे इतने लाइट होते हैं कि वो ना ये कहते हैं कि सर ये पढ़ा तो था कभी लेकिन याद नहीं। आर्ट्स वालों को बुरा तो नहीं लग रहा कोई वो अगर आर्ट्स वाले से आर्ट से, तो प्लीज डोंट माइंड। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन बस ये है मतलब कि यहाँ पर आर्ट्स वालों की जो चीजें है ना वो थोड़ी लाइटली होती हैं। कॉमर्स और जैसे कि साइंस वाले थोड़ा सा अपने आप में सुपीरियर होते हैं ना चीजों को लेकर। आर्ट्स वाले थोड़े लाइट होते हैं, वो देखते हैं कि कोई बात नहीं कर लेंगे, ऐसे वाला होता है। बाकी पता नहीं मेरा परसेप्शन ठीक है या नहीं, या मैं जो सोच रहा हूँ वो आप सबके ऊपर लागू होता है नहीं, क्योंकि हर एक तरह के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। वही बात आ गई, सबके पास अपने डिफरेंट एबिलिटीज हैं कि वो क्या किस तरीके से करता है। चलिए क्लास करते हैं आगे। नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। नेशनल पार्क इन तमिलनाडु की बात करें तो इंदिरा गांधी मुकोर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, गुंडी, ठीक है, एंड मुदुमलाई। ये आपकी टोटल। अच्छा परिणीति आप साइंस में थे लेकिन लाइट थे तो आपने साइंस छोड़ दिया। यस परिणीति, साइंस बहुत टफ है। आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट। मैंने साइंस में ही आपका बैचलर्स किया है, मास्टर्स भी किया है, ठीक है। सो साइंस की इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है कि हर कोई उसे मतलब कह सकते हो कि एंगल्फ कर सके बहुत इजी। फाइन, साइंस बहुत टफ है। इनका स्केल तभी तो बटा हुआ है ना, आर्ट्स कॉमर्स देन साइंस। सबसे अपर साइंस, फिर मिड में कॉमर्स, फिर लोअर पोर्शन पे आती है आपकी आर्ट्स। हायरार्की बटी हुई है ऑलरेडी। नेशनल पार्क तो तमिलनाडु की ट्रिप जो है, इंदिरा वेयरिंग अ कुर्ती वेंट टू द मन्नार मरीन रिसोर्ट इन मुदुमलाई तमिलनाडु टू सी अ गाय। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट, ठीक है। इंदिरा ने कुर्ती वियर किया और मन्नार मरीन पर गई मधुमलई के रिसोर्ट में, जो कि तमिलनाडु में था। किससे मिलने? एक गाय से मिलने, एक गाय को देखने के लिए, ठीक है, एक लड़के से मिलने के लिए। सो यहाँ पर नेशनल पार्क इन तमिलनाडु ऑल के। उसके बाद नेशनल पार्क इन तेलंगाना, इट्स महावीर हरीना वनस्थली, कारू ब्रह्मनंदा रेड्डी एंड मृगवाणी नेशनल पार्क। ये आपके तीनों, महावीर एंड ब्रह्मनंदा रेड्डी वेंट टू द तेलंगाना टू मीट गावनी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, राजा जी बहुत बार आ चुका है, राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पासु विहार, नंदा देवी बहुत बार आ चुका है, गंगोत्री वैली ऑफ फ्लावर एंड जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भी आपका मोस्ट वांटेड रहता है न्यूज आपका पेपर्स में, एग्जाम्स में, ठीक है।
So Raja Govind and his wife Nanda Devi have sent their son Jim and their daughter Gangotri to Flower Valley boarding school in Uttarakhand. देखिए कितना ट्विस्टेड स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर सा। राजा गोविंद आपके और उसकी वाइफ नंदा देवी गए, अपने बेटे को लेकर भेज दिया उन्होंने, किसको? बेटे को और अपनी डॉटर गंगोत्री को। कहाँ पर? फ्लावर वैली बोर्डिंग स्कूल, जो कि उत्तराखंड में। इस तरीके से आप हिंदी में करके देख लीजिएगा, अगर हिंदी में आपको याद होगा तो हिंदी में कर लीजिएगा, शायद आपको याद हो जाए हिंदी में नहीं भी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दी अनदर वन, नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल इज जल्दापारा। जल्दापारा बहुत मोस्ट वांटेड है। न्योरा वैली, सिंगालिया, सुंदरवंस बहुत ज्यादा बार आ चुका है, गुरमारा और बक्सर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपकी टोटल वेस्ट बंगाल में। फेमस बॉक्सर सुंदर सिंह हैज रिसेंटली मैरिड द गॉर्जियस बंगाली एक्ट्रेस नीरा जालदा। तो देखिए यहाँ पर सारे कंप्लीट हो रहे हैं। बॉक्सर इज फॉर बक्सर, बक्सा टाइगर, सुंदर इज फॉर सुंदरवंस, और गॉर्जियस, गौर इज फॉर गोरमारा, बंगाली इज फॉर आपका बंगाली इज फॉर सुंदरवंस, नो Bengali is for Singalia, yes, and then Neera Jalda is for Neora Valley, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा, यहाँ पर कंबाइन किए हैं दो, क्योंकि दोनों का अलग अलग है तो मिक्सअप देने के लिए। तो दुधवा इज इन यूपी एंड द नेशनल पार्क इन त्रिपुरा बिसोन, राजबरी एंड द क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दुधवा नेशनल पार्क यूपी में और नेशनल पार्क त्रिपुरा में जो है वो बिसोन, राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेपर्ड ऑन बाय द बिसोन। बाइसन आपका एक एनिमल है, ठीक है। बाइसन रिसाइडिंग इन त्रिपुरा वाज टेकन टू बुद्धेश्वर टेम्पल इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से याद करिएगा इसे। नेशनल पार्क इन सिक्किम एंड उड़ीसा। कंचनजंगा इज इन सिक्किम एंड द नेशनल पार्क इज इन उड़ीसा, भितरकनिका एंड सिमलीपाल। सिमलीपाल मोस्ट वांटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कंचनजंगा भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कंचन फ्रॉम द सिक्किम went to Odisha for buying a new SIM and installed Bheem app in his phone. Wow. Kanchan from Sikkim went to Odisha for buying a new SIM and installed Bheem app in his phone. Clear? इस तरीके से याद करिएगा इसे क्लास। उसके बाद नेशनल पार्क इन मिजोरम एंड नागालैंड, that is Merlin National Park and Pangpui. Phongpui is Blue Mountain are in Mizoram and National Park in Nagaland is Inkataki, ठीक है, इंटाकी। तो इंटांकी, सॉरी, उसको याद करने के लिए लैंड फ्रॉम मिजोरम टुक अ पिक्चर ऑफ द ब्लू वाटर इन द पब्लिक वाटर टैंक ऑफ इंग्लैंड, सॉरी नागालैंड, ठीक है। सो लैंड इज फॉर मर्लिन एंड मिजोरम इज फॉर मिजोरम के लिए हो गया। मिजोरम में दो, ब्लू इज फॉर पैंगपुई ब्लू, और आपका ब्लू पब्लिक वाटर टैंक इज फॉर इंटांकी, कहां पर? नागालैंड। क्लियर? नेशनल पार्क इन मेघालय एंड मणिपुर। नेशनल पार्क इन मेघालय एंड मणिपुर इज नॉकरेक, बहुत बार आ चुका है, मणिपुर का नॉकरेक रिज नेशनल पार्क। एंड दी बालपक्राम भी बहुत बार आ चुका है इन मेघालय। और नेशनल पार्क इन मणिपुर इज केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ भी बहुत बार आ चुका है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नॉकरेक रिज, बालपक्राम और आपका केबुल लामजाओ, ठीक है। क्लास यू ऑल आर लिसनिंग? तो नहीं गए हो सब? गुड, चलिएगा तो इसको याद करिएगा। बलराम ऑफ मेघालय वेंट टू द रिज ऑफ मणिपुर स्टेट टू बाय अ लैम्प, ठीक है। इस तरीके से बलराम इज फॉर बालपक्राम, मेघालय में हो गया। वेंट टू द रिज, रिज इज फॉर नॉकरेक रिज, मणिपुर स्टेट टू बाय अ लैम्प, कैम्बुल लैम्प जॉब, ठीक है। इस तरीके से आपका नेशनल पार्क इन मेघालय एंड मणिपुर हो गया। After that, national park in झारखंड and गोवा। झारखंड एंड गोवा में जो नेशनल पार्क है बेतला इज इन झारखंड एंड नेशनल पार्क इन गोवा इज मोलम, ठीक है। देखिए कुछ चीजों के लिए स्टेटमेंट सच में वर्थ नहीं है, ना ही उनको आप याद करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी कुछ नाम डायरेक्ट याद कर लो। बेतला झारखंड में, नेशनल पार्क गोवा में मोलम, हो गया। 2 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड से गिने चुने, दोनों के स्टेट, दोनों के नाम, दैट्स इट। तो मौली फ्रॉम गोवा हैड अ बैक विद अ झारखंड गाय, यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। मौली फॉर मोलम गोवा के लिए हो गया, बैक इज फॉर द बेतला के लिए हो गया झारखंड, ठीक है।
तो यहाँ पर ये झारखंड एंड गोवा के नेशनल पार्क डन होते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क इन हरियाणा एंड बिहार। हरियाणा एंड बिहार इज कालेसर एंड सुल्तानपुर आर इन हरियाणा एंड द नेशनल पार्क इज इन बिहार इज वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो सुल्तान ऑफ हरियाणा विजिटेड कालेसर म्यूजियम ऑफ बिहार टू सी दी वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान क्लियर हो रहा है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, कालेसर भी हरियाणा में, म्यूजियम ऑफ बिहार बिहार के लिए क्लियर हो रहा है, वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल पार्क्स। ये आपकी टोटल बात होती है नेशनल पार्क्स की। अब एक चीज आपको बताऊं, जो अभी पूछा मेरे से है किसी ने कि सर आपको नेशनल पार्क से क्या पूछा था, संजीत ने पूछा था शायद कि, संजीत क्या पूछा था, कैन यू रिपीट दैट? कुछ क्या कह रहे थे ना आपकी, मेंशन कर देना सर पहले कौन सा बना है, ऐसा कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे, ऊपर चले गए ना कमेंट्स। अच्छा, स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्क्स एंड सैंक्चुरीज। ओके, सो मैं ये वाली चीज ना नेशनल पार्क्स वाली और ये सैंक्चुरी मैक्सिमम नंबर, ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, कल तक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें मेंशन करूंगा। ठीक है संजय? तो देखिए, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया की अगर बात करें क्लास, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको प्लीज समझ लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास। द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ऑब्वियस है, it is the fifth largest source of electricity in India after the thermal, hydroelectricity and other renewable sources of electricity like wind and solar. Fine. So आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आते हैं वो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है। अभी एट प्रेजेंट जो है वो 22 रिएक्टर्स हैं जो कि पूरी तरीके से अंडर ऑपरेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 6780 मिलीवाट है, मेगावाट है, एंड प्रोड्यूसिंग द टोटल कितना गीगावाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 30,292.91। ठीक है, और अभी 11 मोर रिएक्टर्स ऐसे कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, इट्स 8100 मेगावाट। क्लियर? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? एनपीसीआईएल के पास होती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है क्लास? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि आपको बस नाम याद रखने कुछ ही है, अभी आगे के चार्ट में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इन तमिलनाडु इज द हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया विद एन एस्टिमेट कैपेसिटी ऑफ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। ठीक है क्लियर? और जो एनपीसीआईएल है इसको मैनेज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखनी है, सिंपल। उसके बाद देखिए, नाम पढ़ते चलिए बस। 7 आपके ये जो सबसे पहले बने थे और जिनकी कैपेसिटी बहुत सही है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका, मद्रास कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन बोला जाता है तमिलनाडु, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 7 याद रखने। उसके बाद यहाँ पर आपकी वो है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनकी यूनिट है जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, और उसी एरियाज में है। तो कुदनकुलम की यूनिट 3 एंड 4 बनाई जा रही है तमिलनाडु में, राजस्थान की यूनिट 7 एंड 8 राजस्थान, काकरापार की गुजरात में, मद्रास कलबक्कम तमिलनाडु में, गोरखपुर आपका हरियाणा। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आपकी बैंक्स और उनकी टैगलाइंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी मेरी क्लास है। सो क्लास में क्या हुआ उमंग, व्हाई वाज सेड, या शॉक्ड हो गए क्या? इनकी मेगावाट्स कैपेसिटी मत याद करिएगा, जगह याद करिएगा बस, कौन सा पावर प्लांट किस जगह पर। यस उमंग, कितना कुछ करना है आज, लग रहा होगा आपको देखकर। नो अंजलि, अगर ऐसा होता ना तो आपका कुदनकुलम सबसे हाईएस्ट ना होता, हाईएस्ट कैपेसिटी, और ऐसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो पूरी तरह से है भी नहीं।
ठीक है अंजलि? सो क्लास दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है, मुझे उससे भी ज्वाइन करना है। सो इसका पीडीएफ मैं यहाँ तक का आपको भेज दूंगा आज। ठीक है क्लास? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।